देखो ग्रुप 16 है आज, और क्वेश्चन आंसर जरूर करने हैं। और इसको पढ़ के नोट्स बनाओ खुद ही, ताकि आपको नॉलेज होगा। ठीक है, जब खुद नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छा नॉलेज होगा। अब देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप 16 में देखो क्या है, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 16 इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक है इसमें, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड स्टाइल से टेपो, क्योंकि नया स्टाइल तो सबको पता है, तो इसीलिए अगर आपको टेपना ही है तो ओल्ड स्टाइल से। ठीक है, तो ओ फॉर ऑक्सीजन, और एस फॉर सल्फर, और एस ई फॉर सेलेनियम, एस ई फॉर सेलेनियम, टी ई फॉर टेलुरियम, टेलुरियम, और पी ओ फॉर पोलोनियम। ठीक है, और इसमें से जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव, यानी जैसे यूरेनियम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टेपो 16 ग्रुप है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस ई फॉर सेलेनियम, टी ई फॉर टेलुरियम, एंड पी ओ फॉर पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पीओ। पहली इंफॉर्मेशन इसकी। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसके लिए एक और नाम है कैल्केजन, कैल्केजन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी कि जैसे ऑक्सीजन से सल्फर से बहुत सारे और बनते हैं, तो इसीलिए इसको कह दिया कैल्कोजन। तो सेकेंड है इसके बारे में। ठीक है, और इसका मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट, और फॉर्मिंग एलिमेंट। क्लियर? अब इसमें से जो ओ एस है, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और जो एस ई और टी ई है, ये जनरली मेटलॉइड में आ जाते हैं। और जो लास्ट है पोलोनियम, वो किस में आ जाता है, मेटल में आ जाता है। हालांकि ये होता क्या है, रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड मेटल। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन इसका। अक्रेंस उतना आता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। अक्रेंस में आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन नंबर 1 पे है। और फ्री स्टेट में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, और ये करता है 20.46% बाय वॉल्यूम। ठीक है, और एटमॉस्फेयर का 23% इसी से बनता है, ऑक्सीजन से। तो ये फोटोसिंथेसिस से भी ऑक्सीजन बनता है आपके पास। CO2 और H2O कंबाइंड होंगे लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में, तो ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो जो मेन ऑक्सीजन का सोर्स है वो कौन है, प्लांट है। तो आपको पता है कि प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होती है, और सिंथेसिस होने से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के बाद क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसीलिए कहते हैं पेड़ ज्यादा लगाओ। ठीक है, अब इसमें देखो टोटल अर्थ क्रस्ट का
46.6% ऑक्सीजन ही बनाता है टोटल अर्थ क्रस्ट का। 46.6%, यानी नंबर 1 पे ही है। इट ऑल्सो मेक अप 89% बाई वेट ऑफ वाटर। वाटर में 89% है और अर्थ क्रस्ट में 46.6% है। अब आता है सल्फर। सल्फर 16 पे है। सल्फर की जो पोजीशन है वो 16th है और ऑक्सीजन है नंबर 1 पे। फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन एबंडेंस में और 16 पे है सल्फर। तो जो सल्फर है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.03 से 0.01 मास ये अर्थ क्रस्ट का ये फॉर्म करता है सल्फर। तो जो सल्फर होता है जनरली वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, जैसे जिप्सम है, जिप्सम हो गया CSO4.2H2O। इप्सम है, इप्सम ध्यान रखना, जिप्सम, ये आप जिप्सम पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में। इप्सम भी होता है MgSO4.7H2O, BeSO4, ठीक है, गैलेना, PbS और जिंक ब्लेंड, ZnS, कॉपर पायराइट, CuFeS2। तो ये सब क्या है, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं सल्फर में। ठीक, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेलेनियम और टेलोरियम होता है ये बहुत लेस अमाउंट में होता है, लगभग 0.05 ppm अर्थ क्रस्ट का फॉर्म करता है और Pe करता है 0.002 ppm। और आपको बता ही दिया कि जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो मेन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबके लिए सेम है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया था, ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो मैं आपको शॉर्टकट से ही करवाता हूँ फिर से दोबारा, ठीक है। शॉर्टकट से हम इसको करते हैं। शॉर्टकट के लिए क्या ध्यान रखना है आपने? सबसे पहले आपने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिखना है। पहले नाम लिख दो उसके, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टेपो, पहली चीज। अब देखो एटॉमिक नंबर के लिए क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का आपको ध्यान होना चाहिए। क्या? ऑक्सीजन के लिए 8। अब बस गैप याद रखो, 8, 18, 18, 32, सब में यही आ रहा है। देखो 8, 18, 18, 32, अब सब में ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52 और 52 + 32 84। तो ये एटॉमिक नंबर है, सिंपल याद करने का तरीका, सब में यही होगा, 8, 18, 18, 32, सब में ऐड करते चले जाओ। अब क्या होगा देखो, अब इसकी शॉर्टकट मेथड को यूज करो। कैसे? हीना, नीना और करीना जैसी रानिया, हीना, नीना और करीना जैसी, ठीक है। इसका होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36 और इसका 54। अब देखो इसके लास्ट में क्या आता है, देखो ऑक्सीजन होता है 2 और 6, तो इसके लास्ट होता है 2s2 2p4, तो सबके लास्ट में यही आएगा, S2 और P4 सबके लास्ट में यही आएगा। अब देखो 2s2 2p4, अब 2 के बाद क्या आएगा 3, 3s2 3p4, अब 3 के बाद क्या करेंगे, आगे कर दो 4s2 4p4, फिर इसके आगे कर दो 4 के बाद 5, 5s2 5p4, फिर 5 के बाद 6, 6s2 6p4। बहुत सिंपल तरीका है इसमें, बस आपको गिनती आनी चाहिए, ठीक। तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, 5, 6। अब इसमें कुछ नहीं होता, जहां पे 4 आएगा उससे पहले 3d10, फिर जहां पे 5 आएगा उससे पहले 4d10, उसके बाद जहां पे 6 आएगा उससे पहले 5d10 और 4f14। देखो फिर से लिखता हूं इसे, पहले
4f14 और 5d10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपको ट्रिक पहले ही बताई थी और ये सबके साथ लगेगा। देखो यहाँ पे 4 आएगा उससे पहले 3d10, यहाँ पे 5 आएगा उससे पहले 4d10, और जहाँ पे 6 आएगा वहाँ पे 2 आएंगे, 5d10 एंड 4f14। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आया? यस सर। ठीक है, तो ये है इसका। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन है जो, ये -2, -1, +1, +2। +1 +2 केवल एक किसके साथ करेगा? फ्लोरीन के साथ बस, क्योंकि फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो फ्लोरीन होता है उसके साथ ये प्लस करेगा, बाकी ये -2 -1 ही, और ज्यादातर -2 करता है। इसके अलावा यहां से लेके यहां तक ये सब करेंगे -2, +2, +4, +6। ठीक है, ये क्योंकि छोटा है और इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड नहीं कर पाता। अब इसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, इसीलिए मैंने कहा था ये रिपीट होगा बार बार। ठीक, तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी वही यहाँ पे आएगी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर अभी मैंने आपको बताया था 8, फिर आप गैप याद करो 8 का फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो इसमें क्या है 8, 16, 34, 52, 84। तो ये आपको इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास में 16, 32, 79, 127 और 210, ये इसका मास नंबर है। अब साइज देखो, साइज आपको पता है कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज। हाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो देखो ओल्ड सबसे पहले आएगा जो सबसे छोटा है, फिर इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा, टीई और लास्ट में पीओ। इसका रीजन भी सेम है जो हमने पहले बताया था कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, वो 15 में भी था, अब 16 में भी है, 17 में भी यही आएगा, तो रिपीटिशन है। ठीक, यस सर। अब इसके बाद आता है आयनिक रेडियस। जो रेडियस होता है उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। सेम है, देखो जैसे साइज एटम का हुआ था ऐसी रेडियस का होगा। रेडियस का मतलब अगर इसमें 2- चार्ज है तो O2-, इसको नीचे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे O2-, S2-, Se2-, ओल्ड स्टाइल से टेपो, टेपो। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे साइज नीचे जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, तो इसमें भी वही सीक्वेंस है। तो जो आयनिक साइज है वही एटम का साइज है। ठीक, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इसलिए इसमें 2 वैल्यू दे दी है। देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पे क्या होगा, p के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करोगे, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और फिर जब आप इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक मिनट इसको डीप से बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। देखो जैसे आपने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया, 1s2, 2s2, 2p4। 4 का मतलब यहाँ पे p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इसमें जो भी एनर्जी
लगी x। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो इसके कंपैरिजन में जो इसका सेकंड वाला वैल्यू होगी वो डबल के आसपास होगी, जबकि सीक्वेंस से थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था। लेकिन हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कितनी वैल्यू आई है इसकी। तो आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देखो 1312 और सेकेंड देखो 33, यानी इसका लगभग 2.5 टाइम्स इतना ज्यादा हो गया। देखो ये है 1314 और ये 3388। ऐसे देखो सेकंड वाले में सल्फर में ये क्या है, ये आपके पास है 1000 और 1000 को डबल करो 2000, उससे भी ज्यादा, ये 2251 उससे भी ज्यादा है। अब देखो तीसरे वाले को 914 है 41 और इसका डबल से भी ज्यादा है 19 2 जा 18, उससे भी ज्यादा 2045। ऐसे ही 869 उसके बाद उसके डबल के आसपास है और इसका तो ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसको ज्यादा देखते नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी इसमें कि जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है फर्स्ट से, क्योंकि हाफ फील्ड की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रीजन क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, तो मोस्ट स्टेबल होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पहली चीज। दूसरा, अगर हम आयनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आयनेशन एंथैल्पी जनरली टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक, इस तरीके से सीक्वेंस होगा ये, क्योंकि छोटा साइज है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ऑक्सीजन का आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी अपने ग्रुप में। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट हुए। अब बताओ यहां से यहां तक कोई डाउट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साइज, आयनिक रेडियस और आयनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, लगभग सेम ही है जैसे पहले। सेम ही है ना, हाँ। ऐसे ही 17 का मैंने आपको क्या कहा था कि सारा सेम चलता रहेगा, आपने एक ढंग से पढ़ लो तो सब आ जाएगा आपको। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम। हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन इन जनरल टर्म्स में हम इसी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो में सेम ही चले गए लगभग, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, तो आयनेशन एंथैल्पी भी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं कि जब हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन isolated neutral gaseous atom to form anion।
तो इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना, EGE में थोड़ा एक्सेप्शनल है। इसमें क्या होता है, सल्फर नंबर 1 पे आ जाता है, फिर Se, फिर Te, फिर पोलोनियम, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन को नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन ये बेचारा कहाँ पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया। होना चाहिए था उसे नंबर 1 पे, और कहाँ चला गया, लास्ट नंबर पे। ठीक है, ऐसा क्यों, ये आपको उसमें भी बताते हैं पीरियोडिक टेबल में, बता सकते हो ऐसा क्यों किया, कोई भी बताओ। ऑक्सीजन का क्या क्या? नंबर फर्स्ट में होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में क्यों हो गया। सोचो, ये एक्सेप्शनल केस शो करता है क्यों। नो आंसर। देखो मैं बता देता हूँ इसका आंसर होता क्या है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, और जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि ऑक्सीजन के पास क्या, देखो ऐसी फ्लोरीन के पास है और ऐसी 15 ग्रुप में, सब में सेम है। देखो जो ऑक्सीजन होता है इसका छोटा साइज होता है, देखो 2 और 6। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना दिया मैंने, इसमें एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखें, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके राउंड में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब होगा क्या कि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और इसके न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नियर हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, अब न्यूक्लियस की पावर तो बहुत है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा इसे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे आने नहीं देंगे, न्यूक्लियस तो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, छोटा साइज है, 8 प्रोटॉन है, तो 8 के 8 प्रोटॉन यहाँ पे पूरा जोर दे रहे कि अंदर आना चाहिए, इसे एक्सेप्ट करो। लेकिन क्या है, छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक सामने आ गए। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, रिपल्सन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो ये इसको आने नहीं देते, किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। अब ये आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, तो इसीलिए इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाती है, होना चाहिए था नंबर 1, हो गया लास्ट। ठीक है, किसकी वजह से, स्मॉल साइज होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इसकी वजह से इसकी जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो सबसे कम हो जाएगी। आया समझ में लॉजिक आपको या नहीं आया, बताओ मुझे, ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। रिप्लाई करो यस या नो, नो तो दोबारा बताएंगे और यस तो आगे बढ़ जाएंगे। अंकित, सर ये मेरा बार बार लेफ्ट हो जा रहा है और स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। ओहो, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको, नो आवाज सर, सुनाई दे रही है, लोडिंग हो रही है अभी। आवाज आ रही है, आवाज, अंकित, सर आवाज आ रही है। नहीं मतलब आपने, आपको समझ में आया आपको, सर आवाज भी कट कट के आ रही है। हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर। आपको समझ में आया बाकी दोनों को,
ये तो समझ में आया सर कि में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में नहीं ले पाता है हाँ क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाँ कर रहा है। लेकिन ये हाँ। फिर सल्फर में क्यों नहीं? सल्फर में भी तो होना चाहिए सर। सल्फर में क्या होगा देखो, सल्फर क्या क्या होता है, सल्फर होता है 2, 8 एंड 6। तो इसमें 3 सेल हो जाते हैं। अब 3 सेल होंगे तो क्या होगा, 3 सेल की वजह से उसका साइज बड़ा हो गया ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हम इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लगाते हैं, देखो 3 सेल के लिए। जब 3 सेल होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो ये है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, अब ये तीसरा सेल हो गया। तो तीसरा सेल साइज में बड़ा हो गया ना। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे, इसमें है तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया क्योंकि साइज बड़ा हो गया, सल्फर का साइज बड़ा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए तो ये न्यूक्लियस का जो पावर है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाएगा। और वो सर वहां पे फोर्स क्या था, हाँ क्या कह रहे हो बताओ। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा ना फिर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जैसे 16 प्रोटॉन है, इसमें 16 प्रोटॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसका कम है। ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा है क्योंकि छोटा साइज है और 8 प्रोटॉन है, तो ऑक्सीजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन उससे कौन धोखा देगा, उसके ही अपने आदमी धोखा दे गए। देखो ये जो 2 सेल थे, अब वो अपने इलेक्ट्रॉन है वही उसे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे। क्यों, क्योंकि अब भीड़ हो गई ना। अब आप सोचो क्लास में भीड़ है, तो जो आदमी अंदर आएगा आप आने दोगे उसे, सारा रूम भरा हुआ है, और एक बाहर से आएगा तो आप आने दोगे उसे, आप धक्का मार के भेज दोगे कि हमारे लिए जगह नहीं है यहाँ यस पे, सर। है ना। तो ये भी यस यही सर। करते हैं क्योंकि छोटा सा साइज है और 6 6 इलेक्ट्रॉन वहां आपने रख दिए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा इसको आने नहीं देता क्योंकि रिपेल करेंगे दोनों के दोनों, तो इसको भगा देंगे बाहर कि चल हट। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस तो कितना भी फोर्स लगा ले उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बाहर जो पहरेदार खड़े हैं उसे आने नहीं देते। लेकिन सल्फर में क्या होता है, सल्फर का साइज बड़ा हो जाता है, 2, 8, 6। अब 3 सेल हो गए तो साइज बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर खड़े हो गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। कौन, सल्फर, इसीलिए सल्फर नंबर 1 पे आ जाता है और ऑक्सीजन नंबर लास्ट पे। बाकी का सीक्वेंस सेम रहता है, देखो ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पो, बस लास्ट में ऑक्सीजन आ जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। याद रहेगा। यस सर। यस सर। ओके निधि, रिप्लाई करो, यस या नो, चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, तो ये ध्यान रखना इसका, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग टाइप के। अब ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखो ये सबके साथ होगा, अभी 17 में भी ऐसी आएगा। 17 का भी केस ऐसी है, देखो इजी का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इजी में क्या होता है कि जब आप 15 ग्रुप का पढ़ते हो तो उसमें क्या था, 15 ग्रुप में था नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो इसमें ये नाइट्रोजन लास्ट में चले जाता है, नाइट्रोजन लास्ट चले जाता है, फॉस्फोरस नंबर 1 पे आ जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक, और अभी आप 17 ग्रुप पढ़ोगे तो वहां पे भी फ्लोरीन पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन भी पीछे चला जाता है और नाइट्रोजन पीछे चले जाता है, जो नंबर 1 वाले होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डेंसिटी जब भी टॉप टू बॉटम जाओगे आप, डेंसिटी जब भी क्या जाओगे, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी, इंक्रीज। फिक्स है। हाँ, डेंसिटी किसी की भी हो, सबके केस में सेम है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। ठीक, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, फिर देखो ओल्ड, स्टाइल, से, टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होगा, ऑर्डर इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद है
मेल्टिंग पॉइंट का भी क्या है, लगभग सेम है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों सेम है, ये दोनों टॉप टू बॉटम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, जनरली पोलोनियम का लास्ट कम होता है, लेकिन इसको हम कंसीडर कम करते हैं। ठीक, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में फिर ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे कम, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम। टेलेरियम ज्यादा होता है पोलोनियम से, लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, इसको रिज्वाइन करना है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, रिज्वाइन करना।